हर बच्चा हमारे वीनू की तरह इतना होशियार थोड़ी होता है कि इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन मिले, हो ना? सभी ने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है। और सिर्फ क्लियर नहीं किया है, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है। प्रिंसिपल मैम सभी के एडमिशन के लिए मान गई है। इनफैक्ट वो तो वीनू के क्लास में एडमिशन देने को तैयार है, उसकी बातचीत चल रही थी अभी। अरे फिर प्रॉब्लम क्या है? सभी को स्कूल पसंद नहीं आया क्या? सही को स्कूल पसंद नहीं आया। सही को स्कूल पसंद नहीं आया? अरे पर क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से ये स्कूल उसकी बेटी के लिए अच्छा नहीं है। नागपुर का दी बेस्ट स्कूल सही की बेटी के लिए अच्छा नहीं है। विराट, बात क्या है? अरे ऐसे बड़े स्कूलों में पढ़कर तो बच्चे बड़े आदमी बनते हैं। हो बाबा, सही का भी यही मानना है। उसका ये कहना है कि इंसान ऐसे स्कूल में पढ़कर बड़ा आदमी जरूर बन सकता है, लेकिन बेहतर इंसान नहीं। और वो चाहती है कि सभी का एडमिशन ऐसे स्कूल में हो जहां वो पढ़ लिख कर बेहतर इंसान बन जाए। सभी को पता है उसके आई ने उसका एडमिशन नहीं करवाया। बेचारी कितनी खुश थी ना, वो और वीनू साथ में जाएंगे स्कूल। बेचारी सभी पर अभी क्या गुजर रही होगी पता नहीं। प्रिंसिपल मैम ने क्या बोला? मैं सीधा खाऊं या नहीं खाऊं? उल्लू ने आई, मेरे पास हो गई या नहीं हुई? प्रिंसिपल मैम ने कहा कि आप पास हो गई। अरे आप फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुए। और प्रिंसिपल मैम ने ये भी कहा कि आप इतने स्मार्ट हो कि आपको सीधे वीनू दादा की क्लास में भी डाल सकते हैं। मैं आज वीनू दादा की क्लास लेके आती है। बताओ ना। अरे सभी, जब मैं आपको कोई गुड न्यूज देती हूँ तो आप मुझे क्या देते हो? नहीं। तो फिर जाओ जल्दी लेकर जाओ जल्दी लेकर आओ। क्या बात है सही? प्रिंसिपल मैम ने एडमिशन के लिए हाँ कह दिया था, मैंने ही मना कर दिया। लेकिन क्यों? आपके इस क्यों के ना बहुत सारे जवाब है मेरे पास। पहली बात, उस स्कूल की फीस हम नहीं दे सकते। दूसरी बात, अगर उस स्कूल की फीस मैं दे भी सकती ना तो भी मैं सभी को स्कूल में नहीं भेजती। स्कूल में जो बच्चे हैं ना वो बहुत महंगी चीजें लाते हैं। सभी उस स्कूल में जाती तो वो महंगी महंगी चीजें देखती, वहाँ का महंगा लाइफस्टाइल देखती, और फिर उसके मन में वहाँ के बच्चों के लिए उनके खिलाफ ऐसे शायद जलन पैदा हो जाती, या फिर वो खुद को उनसे कम समझती। और उससे भी जरूरी बात, मैं नहीं चाहती वीनू और सभी दोनों एक ही स्कूल में पढ़े, आपस में तुलना या कोई मुकाबला करे। और मौसी, उस स्कूल में ना पढ़ाई पर जोर नहीं दिया जाता, बल्कि ऐशो आराम पर जोर दिया जाता है। लेकिन सही भी अच्छी तरीके से जानती है कि सभी और वीनू दोनों एक साथ स्कूल में जाने के लिए कितने उतावले हैं। वही तो मैं नहीं चाहती मौसी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ेंगे तो आगे चल के बहुत मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। ये मुसीबतों का वो पिटारा है जो बाहर से हमें अभी तो चमकदार लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में मैं वो मुसीबतें देख सकती हूँ, मुझे नजर आ रही हैं। इसलिए मैंने सभी का एडमिशन एक दूसरे स्कूल में कराया है। और तू सभी को ये कैसे समझाएगी? आई घूमो घूमो। और नहीं हाँ, आई बहुत अच्छा लग रहा है ना। अरे मुझे देखने तो दो। हाँ, आहा, ये तो बहुत सुंदर है। अब बताओ आई गुड न्यूज़। लेकिन इसमें कुछ कमी है। मैं कुछ समझी नहीं आई। हमेशा तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, क्या कमी है? हाँ,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर कुछ और होता ना तो ज्यादा अच्छा लगता। क्या? जैसे कि आई? जैसे कि अगर सोने का अंबाड़ा होता तो ज्यादा सुंदर लगता है ना? अरे आई, सोने का अंबाड़ा कितना महंगा आता है और मेरे पिगी बैंक में तो इतने पैसे भी नहीं है, तो दिमाग लगाओ। हाँ वो तो है, लेकिन फिर मैं आपको गुड न्यूज कैसे दूं? लेकिन ये भी तो आप पे सुनने लगेगा ना। आप ही तो कहते हो कि इसे अच्छी दिखनी चाहिए, महंगी या सस्ती। अरे वाह, बड़ी समझदार हो गई हो, है ना मौसी? अच्छा सभी, चीज कितनी भी महंगी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जरूरी नहीं वो अच्छी हो। वैसे ही भले ही बीनू दादा का स्कूल बड़ा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अच्छी पढ़ाई सिर्फ उसी स्कूल में होगी। लेकिन मीनू दादा कितनी अच्छी पढ़ाई करते हैं, उनको कितना कुछ आता है, और मीनू दादा नागपुर के कितने अच्छे स्कूल में बच्चे। और पापा, हाँ बाड़ा, मैं मानती हूँ कि वीनू दादा बहुत होशियार हैं पढ़ाई के मामले में, वो बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन जैसे आप मेरे लिए ये वेणी लाती या फिर सोने का अंबाड़ा, मैं तो आपको उतना ही प्यार करती ना। मैं समझती नहीं। मैं समझाती हूँ। देखो, पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, फिर आप चाहे बहुत अच्छे स्कूल में जाके पढ़ो या फिर ठीक ठीक से स्कूल में पढ़ो, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रही हो? मेरा एडमिशन हो चुका है, मैम को भी मैं बहुत अच्छी लगती ना। हाँ बड़ा, आप उनको बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैंने आपका एडमिशन वीनू दादा के स्कूल में नहीं करवाया है। लेकिन डॉक्टर आंटी ने सभी के एडमिशन के लिए मना क्यों कर दिया? और सभी तो बता रही थी उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। बड़ा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन उसकी आई चाहती है कि सभी किसी और स्कूल में पढ़े। तो फिर सभी इंटरव्यू देने ही क्यों आई थी? सभी, मैंने कितने प्लान बनाए थे, सब बेकार हो जाएंगे। मैं जानता हूँ सही सुशी, तुम क्या साबित करना चाहती थी। ना सिर्फ तुमने मुझे नीचा दिखाया है, बल्कि 2 बच्चों का दिल भी तोड़ा है। I'm sure सभी भी बहुत अपसेट होगी। लेकिन नहीं, आप नहीं चाहते मैं स्कूल जाऊं? नहीं बड़ा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो चाहती हूँ आप स्कूल जाओ, तभी तो मैंने आपका एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करवाया है, जहाँ आपको बहुत अच्छी शिक्षा दी जाएगी। देखो बाड़ा, जैसे आप मेरे लिए सोने का अंबाड़ा लाते या फिर ये वेणी, मैं दोनों ही सूरतों में आपको प्यार करती ना, उतना ही जितना करती हूँ, है ना? वैसे भी शिक्षा ना एकदम वैसी होती है, आप किसी भी स्कूल में पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शिक्षा तो शिक्षा है ना। इसीलिए मैंने आपका एडमिशन वीनू दादा के स्कूल में नहीं, बल्कि किसी दूसरे स्कूल में करवाया है। ओके? वीनू दादा के स्कूल में नहीं था क्यों? नहीं, आप उस स्कूल में जाओगे जिस स्कूल की फीस आपकी आई दे सकती है। लेकिन पापा ने कहा था वो मेरा एडमिशन वीनू दादा के स्कूल में करवाएंगे, तो वीनू दादा के साथ रहना है, मुझे उन्हीं के स्कूल में जाना है। अरे बाड़ा, पहले तो आप रोना बंद करो, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, रो नहीं, गुड गर्ल। अब पहले मुझे ये बताओ कि अभी बात क्या हो रही है, पढ़ाई की या फिर वीनू दादा के साथ सेम स्कूल में जाने की? बताएगी। पढ़ाई की? तो फिर बेटा मैं आपको गारंटी देती हूँ, जिस स्कूल में मैंने आपका एडमिशन कराया है ना, वो स्कूल आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत मजा आएगा, सच्ची। लेकिन मैं वीनू दादा को कैसे मिलूंगी? अब सभी और मैं कभी नहीं मिल पाएंगे। बाड़ा, तो क्या हुआ अगर तुम दोनों साथ में नहीं पढ़ोगे? साथ में हमेशा रहते तो हो ना? पापा, बात वो नहीं है, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। सब मेरा मजाक उड़ाते थे और
जब से मुझे प्राइज मिला है सब मुझे चिढ़ने लगे हैं और कोई मुझे अपना फ्रेंड नहीं बनाना चाहता है। कोई मुझसे बात भी नहीं करता है पापा। मुझे स्कूल नहीं पसंद है और जब से सभी आ गई है मुझे लगा था कि वो मेरे स्कूल में पढ़ेगी, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे। मेरी छोटी बहन आएगी स्कूल में, लेकिन अब तो वो भी स्कूल में नहीं आएगी। अब मुझे स्कूल और भी खराब लगने लगा है। काश ऐसा कोई सलूशन होता जिससे सभी और मैं एक ही स्कूल में पढ़ पाते। इसका कोई सलूशन नहीं है गाइस, मैं दादा से नहीं मिल पाऊंगी। अरे ऐसा नहीं है बड़ा, देखो आप ना वीनू दादा से संडे टू संडे मिल सकते हो, है कि नहीं मौसी? और आपका मन करेगा तो आप रोज स्कूल के बाद उनसे मिलने चले जाना, ठीक है? सभी, आपने मुझे वादा किया था ना कि आप मेरी बात मानोगे। प्लीज बाड़ा, वीनू दादा के स्कूल जाने की जिद मत करो, प्लीज मेरी बात मान लो। चलो पिंकी, प्रॉमिस करो कि आप वीनू दादा के स्कूल में एडमिशन लेने की जिद नहीं करोगे, प्लीज। पिंकी प्रॉमिस, मैं वीनू दादा के स्कूल में जाने को जिद नहीं करूंगी। पिंकी प्रॉमिस। थैंक यू सभी। अच्छा, थैंक गॉड सभी समझ गई। घर भी आ गया और सोल्यूशन भी मिल गया। सच्ची? हो बड़ा, एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके पापा। बाय। ये मोहित इतनी देर क्यों लगा रहा है? अरे मोहित, कहाँ रह गया था? लाया समोसे? सोनाली, जल्दी से उससे समोसे ले ले। हो अरे फटाफट बांट सब में। ओमी को दे, तू भी खा। अरे मुझे सबसे पहले दे, मुंह में पानी आ रहा है। हो। वाह। ये समोसे कहाँ से आ गए? मैंने तो मना कर दिया था। सभी का एडमिशन नहीं हुआ ना, तो फिर किस चीज की समोसा पार्टी हो रही है? तेरे मना करने से पार्टी रद्द हो जाएगी क्या? मेरा मन था समोसे खाने का, मंगा लिए मैंने। हो ना वही नहीं, और सिर्फ समोसे नहीं, जलेबी और रबड़ी भी मंगवाई है। आजा, तू भी खा ले। अरे खुशी मनाने के लिए वजह की जरूरत नहीं होती है। वीनू, ये बड़ा समोसे खा, आजा। वीनू, अब तू अपनी बड़ी अजी की बात भी नहीं मानेगा। एक समोसा खा ले, मस्त गर्मा गर्म है। काय म्हणावा आता तुम्हाला वहिनी? आप खुशियां मनाना चाहती है? कैसा लग रहा है आपको? घर का एक बच्चा बड़े स्कूल में जा रहा है, दूसरा बच्चा छोटे स्कूल में जा रहा है किसी। वाओ, समोसा, दैट इज इट। दैट इज इट। वैसे ये समोसा पार्टी किस खुशी में हो रही है? मैं जरा से भी शर्म नहीं है ना? तुम्हें क्या है? इस घर में अब मैं समोसा भी नहीं खा सकती, और तुम्हें अब मेरी छोटी छोटी खुशियों से भी दिक्कत होने लग गई। और इसके लिए मैं तुमसे पूछूं? देखो तुम ना, मोहित, समोसा पास कर लो। क्या बात है,
देख अश्विनी, सीख अपने बेटे से, वो बात का बतंगड़ नहीं बनाता। क्या बात है विराट, बहुत खुश नजर आ रहे हो। सभी के स्कूल जाके आया ना, इसलिए। सभी के स्कूल से? मतलब मेरे स्कूल से आ रहा हूँ। सेम स्कूल जहां से मोहित, देविताई और जीवा पढ़े हैं। अरे मोहित, तुझे पता है अपना स्कूल कितना अच्छा हो गया है? पूरा एयर कंडीशन हो गया है। वो स्कूल के पीछे वाला एरिया, वो कच्चा ग्राउंड जहां हम कबड्डी खेलते थे, वो एरिया ना एकदम मस्त पिच बना दिया है वहां पर, एकदम बढ़िया बन गया है वो। और वो पुष्पा मैम मिली थी, आज भी वही सिखाती है। क्या टीचर थी वो, मतलब सिर्फ किताबी कहानी नहीं, जिंदगी का असली मतलब सिखाया उन्होंने। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि सभी को उनसे सीखने का मौका मिलेगा। एक मिनट, वो सभी का स्कूल कैसे हुआ? ऐसे कि सई ने सभी का एडमिशन वहीं करवाया है। क्या? वो कह रही थी कि उसको सभी का एडमिशन उसी स्कूल में करवाना है जहां उसके बाबा पढ़े थे। तुम सभी का स्कूल चेक करने गए थे, क्यों? किसी काम से गया था, बस देखकर आ गया। और पापा, आपने बोला था आप कोई सॉल्यूशन ढूंढने जा रहे हो। कैसा सॉल्यूशन? बताता हूँ। पहले आ करो। खाओ। मस्त है ना? लेकिन पापा सॉल्यूशन क्या है? सभी और मैं एक स्कूल में कैसे पढ़ सकते हैं? वो ऐसे, अब क्या हुआ, सही सभी को बड़े स्कूल में नहीं भेजना चाहती। तुम तो सभी के स्कूल में पढ़ सकते हो ना, है ना बढ़िया सॉल्यूशन? हाँ, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। अब से एक मिनट, ये रहा वीनू का एडमिशन फॉर्म। अब से वीनू और सवी दोनों एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। ये! ये पापा, अब मैं उस स्कूल में नहीं जाऊंगा, यहाँ मेरे कोई भी फ्रेंड नहीं है। अब तो मैं नए स्कूल में जाऊंगा ना पापा। वो बाड़ा, जिस स्कूल में तुम पढ़ोगे ना, हाँ मैं भी पढ़ा हूँ। आज सच में स्कूल वापस जाकर पुरानी यादें ताजा हो गई। एक तरह से ये सब कुछ सही की वजह से हुआ। वीनू, बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे बाबा से कुछ बात करनी है। लेकिन मम्मा, मुझे बाबा से अपने नए स्कूल के बारे में जानना है। मैं बाबा से पूछ लूं प्लीज? मैंने बोला ना, जो पूछना है बाबा से बाद में पूछ लेना, अपने कमरे में जाओ। बड़ा, ये स्कूल का फॉर्म है, इसके ऊपर स्कूल की वेबसाइट लिखी हुई है। इंटरनेट पर जाके टाइप करो और उसके फोटोज देखो। बहुत अच्छी स्कूल है। हाँ, इंटरनेट भी तो है। जाओ। क्या हो गया तुम्हें? वीनू को क्यों गुस्सा कर रही हो? कोई प्रॉब्लम है? ये एडमिशन वाली बात को लेकर? पत्र लिखा, सही सभी का एडमिशन वीनू के स्कूल में नहीं करवाना चाहती है। तो ठीक, हम वीनू का एडमिशन सभी के स्कूल में तो कर ही सकते हैं ना। अरे दोनों बच्चे एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। तुम्हें समझ भी आ रहा है विराट कि तुम क्या कह रहे हो? तुम सिर्फ सभी की वजह से तुम वीनू को एक नॉर्मल स्कूल में डालोगे। सही अपनी बेटी को जहां पढ़ाना चाहे वो पढ़ाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेरे बेटे के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? ऐसे वैसे स्कूल में डाल के मैं अपने बेटे की पढ़ाई के साथ समझौता क्यों करूं? एक मिनट, सबसे पहली बात, सवी और वीनू दोनों ही मेरे बच्चे हैं, दोनों के भविष्य की परवाह मुझे है। और दूसरी बात, ये जो तुम नॉर्मल स्कूल कह रही हो ना, उसी स्कूल से मैं पढ़ के बाहर आया हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, जीवा भी, देविताई भी और मोहित भी, हम सब वहीं से पढ़े हैं। ऐसा वैसा स्कूल नहीं है वो। हाँ तो ठीक है ना, होगा अच्छा स्कूल, लेकिन वो तुम कई साल पहले की बात कर रहे हो विराट। कैसी बात कर रही हो? मैं अभी देख कर आया हूँ वहां से।
अब वहाँ वो सारी सुविधाएं हैं जो एक अच्छी स्कूल में होनी चाहिए। जैसे हर क्लास में प्रोजेक्टर लग चुका है, उसका ऑडिटोरियम पूरा एयर कंडीशनड है, वहाँ का जो ग्राउंड है वो टॉप क्लास हो चुका है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस होते हैं वहाँ पर। और क्या चाहिए? सिर्फ एसी, कंप्यूटर और प्रोजेक्टर्स लग जाने से स्कूल बदल जाता है क्या? बड़ा हो जाता है क्या? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या बोल रहे हो? समझने की जरूरत तुम्हें है पत्रलेखा, मुझे नहीं। उस स्कूल में सब कुछ है, और जैसे मैंने कहा मैं भी पढ़ा हूं वहां पर, और जिन टीचर्स ने मुझे पढ़ाया वो भी आज पढ़ाते हैं वहां पर। किसी और चीज की नहीं तो उन टीचर्स की गारंटी मैं लेता हूं। वो सवी और वीनू दोनों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, जिंदगी में भी अच्छा बनने में मदद करेंगे। और इन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि मेरे दोनों बच्चे चाहते हैं कि वो एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ें, और मेरे लिए इससे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। और वैसे भी इन दोनों के ज्यादा दोस्त नहीं हैं, तो दोनों को साथ में पढ़ने दो ना।